जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको 1 एकड़ के लिए एक सुपर मॉडल देने जा रहा हूं। शायद मेरा ये मॉडल फेल ना हो और 2 पैसा आपका बन जाए। आप इस वीडियो का एक विशेष क्रॉप कैलेंडर भी बोल सकते हैं कि कैसे करके 2 पैसा खेती से निकाल लें। उन्हीं रणनीतियों और चीज़ों को आज मैं बताऊंगा। मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि मैं छोटा सा किसान हूं, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिकल करके लोगों को करवाता हूं वही आज आपको बताने जा रहा हूं। इधर अगर आप देखेंगे तो ये जुताई हो चुकी है पूरी। मैं जुताई कर चुका हूं और बीजे भी ला चुका हूं। आप 1 एकड़ में क्या क्या चीज़ें अभी लगाएं कि 2 पैसा बन जाए। देखिए किसान साथियों, तो उसी कड़ी में मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा थोड़ा सा पीछे ले जाके दिखाएगा। ये थोड़ा सा किसान साथियों सब्र करें। 1 एकड़ को आप से बस एक नम्र निवेदन ये होगा कि कभी भी एक सब्जी पर दांव मत खेलिए। अगर एक में रोग बीमारी या कीड़ा आ गया या रेट नहीं मिला तो समझ लीजिए कि आपको बर्बाद होते हुए देर नहीं लगेगी। तो कौन सी रणनीति को अपनाएं और बेहतर ढंग से 2 पैसा खेती से आप निकाल पाएँ, क्या करें क्या नहीं करें, एकदम धैर्यपूर्वक देख लीजिएगा। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ खेत को आप 8 टुकड़ों में बांट दें। अगर 8 सब्जियां आप लगाएंगे तो एक फेल हो जाए लेकिन दूसरा फेल नहीं हो सकता है। तो इस समय आप क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, मैं बस उसी पर आ रहा हूं। तो 8 पार्ट जो होगा, एक पार्ट पर आप जो है सबसे पहले आते हैं ये करेला लगा दें। ये जो भी आपको पसंद आता है, मैं एंटी 77 बता रहा हूँ, ठंड में भी फल देगी और अच्छी देगी। बीज का रेट भी ठीक ठाक है, 140 रुपये के आसपास में आपको हर जगह आराम से मिल जाएगी। आपको अगर दूसरी वैरायटी पसंद हो तो रैपिड आप चुन सकते हैं या VNR का 52 नंबर चुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छा प्रोडक्शन दे देता है। इसकी अगर मैं डिमेरिट आपको बता दूं तो इसमें पत्ते सिकुड़ने की समस्या थोड़ी ज़्यादा आती है। अगर आप उस समस्या से जूझ लिए तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। तो 8 भाग जो आप 1 एकड़ का करेंगे, पहले भाग में ये करेला लगाइए। देखिए ठंड में करेले की प्रोडक्शन बहुत कम किसान साथी लगा पाते हैं, और अगर अभी आप इस समय करेला लगा ले रहे हैं तो ये 40-45 दिन से शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन आपका 15 अक्टूबर तक। तो 2 महीना प्रोडक्शन मिल जाएगा, तब बल्ले बल्ले रहेंगे। रेट अच्छा श्योर रहेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ये कर लें। पहली हो गई, एक पार्ट पर करेला लगा दें। दूसरे पार्ट पर आप क्या करें, खीरा लगाइए। आपको जो पसंद हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लगा लीजिए वो लगा लीजिए। VNR का इस समय आप क्रिस लगा सकते हैं, अगर लड़ लीजिएगा उससे तो आप ईस्ट वेस्ट का जो है नाजिया लगा सकते हैं, नायू सीड्स का खुशी लगा सकते हैं। और मैं खुद जो मेरी पसंदीदा है 12 पत्ता खीरा बंगाल की, 10 ग्राम बीज की कीमत मात्र 66 रुपया पड़ता है। गौर से सुन लीजिए, 10 ग्राम बीज की 66 रुपया। और किसी भी हाइब्रिड को ये टक्कर देने में सक्षम रखता है, ये मैं आपको आज दावे के साथ बोल रहा हूँ, चूँकि खुद किया हूँ, लोगों को करवाया हूँ। तो एक बार आपके इलाके में अगर सूट हो जाए तो 10 ग्राम बीज ट्राई करके देख लेंगे। ये ज़मीन पर भी हो जाएगी, अगर आप ऊपर करेंगे तो द बेस्ट होगा। तो ये दूसरी पार्ट पर आप लगा लें खीरा। चलिए 2 फसलें हो गई। यहाँ पर मैं बता दूं कि जब ठंड होगी तो खीरे में आपको 2-3 दवाई स्पेशल ज़रूर रख लेना होगा। जैसे मैं एमिया स्टार टॉप पहले बोलता था, फ्लिक्स सुपर, लेकिन इस समय के लिए मैं बोलूँगा आप मिराविस डुओ रखिए सिजेंटा का, जो दोनों चीज़ों में काम करे। एमिया स्टार टॉप भी रखिए और एंट्राकॉल भी रखिए, तो आपका जो है पाउडरी और डाउनी दोनों को रोके। तो मिराविस डुओ रखिए, अच्छा होगा, बेस्ट होगा। तो ये हो गया, दूसरी पार्ट पर हमारा हो गया ये खीरा। तीसरी पार्ट की अगर हम बढ़ेंगे किसान साथियों,
तो आप भिंडी लगाइए। जो बोल रहा हूँ सुनिए, देखिए, सब आदमी जो करता है थोड़ा सा हट के करिए, 2 पैसा ज़रूर बनेगा। भिंडी एकदम एक्सीलेंट पैसा देगा और सुपर पैसा देगा। बस आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए। तो वैरायटी क्या लगाएं? तो इस समय आप वैरायटी के रूप में राधिका लगा सकते हैं। तो जिन किसान साथियों को गोल्डन सीड्स की राधिका है, जिन किसान साथियों को खुजली या तोड़ने की शिकायत होती है, तो क्लाउज का चंपा गोल्ड लगाइए। इससे रेट भी कम होगा, भिंडी पतले होंगे, येलो मोज़ेक वायरस से वो रेसिस्टेंट होगा और सुपर उत्पादन मिलेगा। तो 2 ही वैरायटी बता रहा हूँ, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये गोल्डन सीड्स की ये राधिका और नहीं तो क्लाउज का चंपा गोल्ड। 3 पार्ट आपका खप चुका है किसान साथियों। चौथे पार्ट पर आप अगर अभी नर्सरी कहीं भी रेडी मिल जाए तो आप फूल बंधा और ब्रोकली कर लीजिएगा, एकदम सुपर पैसा बनेगा। लेकिन अभी नर्सरी और डालने की हिमाकत नहीं करिएगा। नर्सरी नहीं बनाए हैं तो खरीद करके लगा लीजिएगा फूल बंधा ब्रोकली। चलिए, ये 4 पार्ट आपका खप चुका है। 5वें पार्ट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों कि 5वां पार्ट पर आप क्या लगाएं, तो मेरी ये जो आप जुताई देख रहे हैं, इस पर ये देखें, मैं ढेर सारा बीज ला करके रखा हूं। ये चक्रा धनिया, ये धनिया लगाइए, अच्छा होगा। पहले कंपनी इस तरह के पैकिंग में देती थी, आज जब मैं बाज़ार गया तो ये देखे मोनोग्राम लगा हुआ पैकिंग चेंज कर दिया है। आप इस धनिया को लगाइए, थोड़ी बहुत बारिश ज़रूर झेल लेगी और 2 पैसा बनेगा। मेरी पसंदीदा क्रॉप है, इसलिए मैं धनिया पर आ गया हूँ। तो ये 5वां पार्ट हो गया। 6ठे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, एकदम अंतिम स्टेज पर है, आप मूली लगा लीजिए थोड़ा सा। 1 पार्ट पर 2 पैसा ज़रूर बनेगा। जहाँ जहाँ छठ महापर्व होती है, मूली की डिमांड अच्छी रहती है, तो आप दीपावली छठ को मद्देनज़र रखते हुए मूली लगा लीजिए 1 पार्ट पर। सोमानी सीड्स का लगा सकते हैं, जल्दी चाहिए तो। थोड़ा सा लेट में बीज का खर्चा बचाना है तो एग्रो की मूली लगाइए, जो मात्र 40 रुपये में 100 ग्राम मूली आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा 5वां पार्ट ख़त्म हो गया। 6ठे पार्ट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अवेयर ज़रूर कर दूं कि ये चक्रा की जो धनिया है हर जगह नहीं मिलती है। लेकिन ये देखें, अंकुर का भी आ गया सुपर फास्ट 30 दिनों में होने वाली धनिया। 45 दिन वाली कदापि न लगाएं। यह अंकुर की सुपर फास्ट आपको हर जगह मिल जाती है। इस समय आप 50 और 45 दिन वाले धनिया कदापि न लगाएं। थोड़े से पैसा बचाने के लिए, चूँकि अगर नामधारी की सुरभि इसके बाद अच्छे होंगे, उसके बीज सस्ते हैं, लेकिन समय के साथ अपने आप को बदलिए। अभी आप यही महंगे बीजों को ही लगाइए। 5 दिन में अंकुरण हो जाएगा, 5 से 6 दिन में, किसी किसी का तो 4 दिन में ही अंकुरण हो जाता है। तो 5 दिन एक्सीलेंट रखिए, 5 दिन में हो जाएगा। अपने दुकानदार भाई को बोलिए कि ये ला दे, ये बड़ी कंपनी है, भारत में हर जगह मिलती है। तो आप अंकुर का सुपर फास्ट, नहीं तो ये चक्रा कंपनी की धनिया लगाइए। 2 पैसा दे के जाएगा और अच्छा देगा, कम लागत में, कम दवाई में। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। अगर आपके यहाँ बारिश बहुत अधिक नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो 1 पार्ट पर आप थोड़ा सा टमाटर और बैगन लगा लीजिए, बहुत अधिक नहीं, ताकि रोज़ 10-20 किलो अगर टूट जाए, बस 400-500 बैगन लगा लीजिएगा और 200-400 टमाटर। क्योंकि मेरा जो फार्मूला है वो डाइवर्सिफाई करने की। तो हमारा पार्ट नंबर ये 6ठा ख़त्म हो गया। 7वें की बात करूं तो पालक लगाइएगा, 40 रुपया तो रंग से बिकेगा, ये कदापि कम नहीं हो सकता है। और बीज, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, किसी कंपनी का दलाली नहीं करूँगा, पहली बात तो सुन लीजिए। आपके जीवन को बदलने के लिए ये बीजें काफ़ी अच्छे हैं, बस इसी के मद्देनज़र बता रहा हूँ। यह दिल्ली के सरदार जी की कंपनी है, HAPL हेमिट्रिक्स एग्रीटेक। मैं पिछला साल पालक लगा करके परेशान रहता था, उसमें दाग धब्बे
और किनारे जलने की काफ़ी शिकायत आता था। कोई भी हमें स्टार टॉप वगैरह दे के देखता था, नहीं ठीक होता था। लेकिन जब से नूरानी पालक का चूज किया हूँ, बीज वाला के नाम से बनाया है, नूरानी पालक HAPL की, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। आप दिल्ली से जो भी किसान साथी लोग हैं, आप इसी को लीजिएगा, और नहीं तो मैं भेज दूंगा। देखिए, बात एकदम स्पष्ट सी है कि बीज मैं कभी सस्ता बोलता हूँ तो कभी महंगा बोलता हूँ। ये जो धनिया और पालक है, यहाँ पर मैं महंगा बीज को इसलिए चुना हूँ कि ये हमारे पैमाने पर खरा उतरे। तो इस तरीके से अगर आप ये 8 पार्ट अगर आप कर रहे हैं, एक पार्ट जो बच जा रहा है उसमें आप लोबिया करिए। सस्ते वाले बीज अगर लगाना हो आपको, तो अंकुर की जो गोमती आती है या केतकी जो बेल वाली होती है, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि गोमती बेल वाली है या केतकी बेल वाली है। तो जो बेल वाली है सस्ते में लगाना तो उसको लगा लीजिए, नहीं तो अंकुर का डबल XXL हाइब्रिड लोबिया जो आती है, 4 रुपया प्रति बीज के हिसाब से आपको मिल जाएगा, आप उसको लगाइए। और अगर 1 एकड़ खेत में आप मेरे इस फार्मूला को अपना रहे हैं तो आशा कर रहा हूँ कि कभी घाटा नहीं होगा। जो टमाटर 1 या 2 रुपया बेचना पड़ता है, बैगन मंडियों में लोग लेता नहीं है, तो जाड़े के समय आपका जो भिंडी और खीरा और करेला, आप खुद इस साल अगर मेरी बातों को आपको बुरा लगता है कि नहीं ये गलत सलत बताता है, तो नोट डाउन रेट का कर लीजिएगा 15 नवंबर के बाद से कि भिंडी क्या रेट बिकी है आपके मार्केट में, करेला क्या रेट बिकेगा, खीरा क्या रेट बिकेगा। शादी ब्याह के माने लगन के सीज़न में खीरे की भरपूर डिमांड रहती है और नवंबर में शादियां होती है। तो मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि खीरा लगाइए, करेला लगाइए, भिंडी लगाइए। बाकी थोड़े थोड़े जगह पर धनिया पालक और टमाटर और बैगन थोड़े ही लगाइए, जिससे 1-2 कैरेट निकल जाए, माने 30 किलो रोज टूट जाए तो बस वही बहुत है। कभी भी गोभी और टमाटर और बैगन में ट्रक भरने की हिमाकत नहीं करिएगा, नहीं तो बर्बाद होइएगा। और ये धनिया जो आपको 100-200 रुपया लगाने बोल रहा हूँ, इसमें कभी आपका पूंजी बहुत नहीं डूबेगा। इस समय हालांकि धनिया लगाना बहुत रिस्की है, लेकिन मैं रिस्क लिया हूँ क्योंकि खेती में रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर रेट पकड़ना है तो बीज वैसा चुना हूँ जो थोड़ा बहुत पानी झेल ले, और अगर अधिक पानी हो तो खेती खराब होगा। लेकिन बाकी अगर आप 8 टुकड़ों में कर रहे हैं तो 1 टुकड़ा खराब हो जाए तो दूसरा टुकड़ा ज़रूर पैसा देगा, ये मेरा अपना ये है। तो किसान साथियों, यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी रणनीतियों को बदलिए। रणनीति बदलें और आप सफलता आपसे कभी दूर नहीं रहेगी। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप सब्जी माने जब तक आप समेकित कृषि नहीं कर रहे हैं, माने खेती का और पशुपालन दोनों मिला करके अगर हो, तो वो किसान कभी घाटे में नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि पशुपालन के उत्पाद को खेती में लगाइए और खेती के जो माने चारा वगैरह की बंदोबस्त पशु के लिए करिए। दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाए और रोज़ का कमाई का मॉडल अगर आप बना लिए, जैसे ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ रोज़ के पैसा देगा आपको। अगर 8 टुकड़ा आपका रहेगा तो आराम से इतना पैसा देगा जितना कि आप सोच नहीं सकते, कल्पना से परे आपका होगा। बस मैं यही कहूँगा। तो एक बार आजमा करके मेरे मॉडल को देख ले, ये 1 एकड़ में 8 टुकड़े के मॉडल को। अगर ख़राब लगे कि नहीं मेरी रणनीतियाँ बकवास है तो कमेंट करिएगा और एक बार रेट को लिख लीजिएगा या अपना के देख लीजिएगा। अगर आप उत्पादन अगर आप ले लीजिए, जो बीजों को मैं बताया हूँ, अगर इनमें से आप उत्पादन निकाल लीजिएगा तो रेट की सिक्योरिटी रहेगी। किसान साथियों, हालांकि खेती में कुछ निश्चिंत नहीं है, हमें बहुत चीज़ों से लड़ना पड़ता है, लड़ करके 2 पैसा कमाना पड़ता है। और इसी में मैं आपकी रणनीतियों को बूस्ट करने का प्रयास करता हूँ। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। आपको इस आह्वान के साथ कि समेकित कृषि करिए, कभी भी एक चीज़ पर दांव मत खेलिए और सही दवा दीजिए। 2-4 दवाइयाँ की जब बात आती है तो मैं यहाँ पर बता दूं कि धनिया पालक करिएगा तो एमिया स्टार टॉप ज़रूर रख लीजिएगा। खीरा करिएगा तो एमिया स्टार टॉप, मिराविस डुओ, काइट
ये ज़रूर रख लीजिएगा। भिंडी करिएगा तो नेटिवो ज़रूर रख लीजिएगा। टमाटर करिएगा तो नेटिवो एंट्राकॉल ज़रूर रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।